अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम्पल 13.1 में हमें ये दिया गया था कि एक हमारे पास हीलियम एटम है जिसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब चूँकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये जो प्रोटॉन है 2 प्रोटॉन्स है उसके दरमियान कितना फ़ोर्स है, यानी एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के ऊपर कितना फ़ोर्स लगा रहा है। तो इस एग्ज़ाम्पल को हम चूँकि अभी हमें पता है कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज हमारे पास है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम उसका चार्ज है। तो कूलम लॉ से ये मालूम करेंगे कि ये प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के ऊपर कितना फ़ोर्स लगा रहा है। तो ये सारा कुछ हम पहले ही 13.1 एग्ज़ाम्पल में कर चुके हैं, जिससे हमारे पास रिज़ल्ट आता है 58 न्यूटन का फ़ोर्स, यानी एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को 58 न्यूटन फोर्स से रिपेल कर रहा है, एक दूसरे को पुश कर रहा है। अभी एक्सटेंशन एक्सरसाइज में ये कह रहा है कि 58 न्यूटन तो बहुत ज़्यादा फोर्स है। तो फिर ये जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, ये इनको किस चीज़ ने मतलब पकड़ा हुआ है, किस चीज़ ने उसे वो क्या चीज़ है जो उसको जुदा करने नहीं देती। तो इसका जवाब यह है कि 58 न्यूटन फोर्स तो वाकई में बहुत ज़्यादा फोर्स है, जिसकी वजह से मतलब एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है। अब चूँकि हमें एग्ज़ाम्पल में दिया गया था कि 2 प्रोटॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 2 × 10⁻⁻15 मीटर, यानी 2 फेमटोमीटर। अब चूँकि हमें मालूम है कि फेमटोमीटर के डिस्टेंस में, यानी इतने कम फासले में एटम्स या आयन्स या जो भी मॉलिक्यूल्स है उसके दरमियान एक और फोर्स लग जाता है, यानी एक और फोर्स पाया जाता है जिसको हम स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स ही है, यानी ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जो हमारे पास कूलम्बिक फोर्स आया था 58 न्यूटन का, ये उसको ओवरकम कर देता है, मतलब ये उससे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? ये तकरीबन 130 टाइम्स जो कूलम्बिक फोर्स है उससे ज़्यादा है। यानी ये जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास है ये एक 130 टाइम्स कूलम्बिक फोर्स से ज़्यादा है, और जिसकी मदद से ये जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है ना, इसी स्ट्रांग फोर्स की वजह से मतलब न्यूक्लियस के अंदर पड़े हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल में जो मसला पेश आ रहा था वो आपका क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।